हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, दिल की गहराइयों से राधे राधे, शुभ प्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज है 25 दिसंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 25 दिसंबर 2022। 25 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और फ्रेंड्स, आपको हमारे वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्र उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1 का ए। 24 दिसंबर को हाल ही में राष्ट्र उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। राष्ट्र उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को इसी दिन राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। 2022 की थीम फेयर डिजिटल फाइनेंस है। क्या है फ्रेंड्स? 2022 की थीम फेयर डिजिटल फाइनेंस। यह उपभोक्ता अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में जागरूकता भी प्रदान करती है, जबकि विश्व उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में जम्मू कश्मीर में 3 नई योजनाओं की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का बी। एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर में 3 नई योजनाओं की घोषणा की गई। तो इसका राइट आंसर होगा वी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 3 नई परियोजनाओं की घोषणा की है। ये 3 परियोजनाएं कृषि और समृद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास, आकांक्षी शहर और जम्मू कश्मीर के लिए आकांक्षी पंचायत है। इन परियोजनाओं को उपराज्यपाल की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया। अगले 5 वर्षों में ये परियोजनाएं जम्मू और कश्मीर की कृषि अर्थव्यवस्था को बदल देंगी। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य पर यूएनएससी के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का सी, भारत ने। हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य पर यूएनएससी के प्रस्ताव के पक्ष को भारत ने मतदान प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य पर यूएनएससी के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किसने किया है? भारत ने। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर यूएनएससी के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के कर्मियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक समर्थन पर एक प्रस्ताव पारित किया। मैक्सिको ने मसौदा प्रस्ताव की शुरुआत की। मसौदा प्रस्ताव मानसिक स्वास्थ्य पर पहला स्टैंड अलोन सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में यूएनएससी ने किस देश पर अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का बी, म्यांमार। हाल ही में यूएनएससी ने म्यांमार के प्रस्ताव को अपनाया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हिंसा को समाप्त करने की मांग के लिए 74 वर्षों में म्यांमार पर अपना पहला प्रस्ताव अपनाया है। प्रस्ताव में आंग सान सू की और पूर्व राष्ट्रपति विन मिंट सहित मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए सभी कैदियों को तुरंत रिहा करने का आग्रह किया है। यह हिंसा के सभी रूपों को तत्काल समाप्त करने की भी मांग करता है और सभी पक्षों को मानवाधिकारों, मौलिक स्वतंत्रता और कानून के शासन का सम्मान करने के लिए कहता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए जीई पावर लिमिटेड के साथ किसने समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का ए। एनटीपीसी ने हाल ही में कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए जीई पावर लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए।
देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड और जीई पावर इंडिया लिमिटेड ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एनटीपीसी के मौजूदा कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने व्यवहार्यता के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए। अपनी तरह के इस पहले एमओयू का उद्देश्य प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान, विकास और इंजीनियरिंग में भागीदारी करना है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पीएम सिन्हा का निधन हो गया, वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का सी। पेप्सी के पूर्व प्रमुख पीएम सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? पेप्सी के एक प्रमुख थे। इसी के साथ अगले इसकी डिटेल देखते हैं। पेप्सिको इंडिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रिया मोहन सिन्हा को, जो भारत में पहली बार भारतीयकृत कोला थे, उनका दिसंबर 2022 में निधन हो गया। उन्होंने 1993-2003 के बीच एक दशक एक पेप्सिको के भारतीय कारोबार का नेतृत्व किया। बताया जाता है कि इन्होंने 1993 में पेप्सिको इंडिया में शामिल होने से पहले एक दशक से भी अधिक समय तक हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ कार्य किया। सिन्हा 2004 में वाटा में अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए और उन्हें कंपनी के पुनर्गठन का श्रेय भी दिया जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में आईडेक्स डायो ने डिफेंस इनोवेशन के लिए कितने भी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए, 150वें। यानी कि हाल ही में आईडेक्स डायो ने डिफेंस इनोवेशन के लिए 150वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। रक्षा उत्पादन विभाग की पहल इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस आईडेक्स ने अपने 150वें अनुबंध पर हस्ताक्षर के साथ मील का पत्थर हासिल किया है। अनुबंध डिफेंस इंडिया स्टार्टअप अप चैलेंज डिस्को 7 स्प्रिंट संस्करण की एक भारतीय नौसेना परियोजना से संबंधित है। इसके लिए अल्टेयर इंफ्रासेक प्राइवेट लिमिटेड पुणे को पुरस्कृत किया गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में फीफा विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का सी, ब्राजील। ब्राजील हाल ही में फीफा विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ब्राजील ने दिसंबर 2022 में फीफा विश्व रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा, जबकि अर्जेंटीना ने 1986 के बाद से अपना पहला फीफा विश्व कप जीता। ब्राजील फरवरी 2022 में नंबर 1 स्थान पर बना हुआ है, जब उसने बेल्जियम को गद्दी से हटाया था। अर्जेंटीना और फ्रांस क्रमशः एक पायदान ऊपर दूसरे और तीसरे स्थान पर पहुंच गए। आपको मैं पूछूं कि ब्राजील का उत्पादक देश सबसे ज़्यादा कौन है? कॉफ़ी का उत्पादन देश सबसे ज़्यादा ब्राज़ील, यानी सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होती है विश्व में? ब्राज़ील में होती है। और सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? बता देना, अमेजन वर्षा वाले वन में, यानी कि ब्राज़ील में। इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। यहाँ से 100 में से 70% लगभग यहाँ से ऑक्सीजन यहीं से प्राप्त होती है। तो आपको मैं बता दूं कि जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। आपको ये पॉइंट आपको ध्यान रखने। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए 1000 पोंगल उपहार के रूप में देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए। तमिलनाडु राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए 1000 पोंगल उपहार के रूप में देने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी तमिलनाडु। आपको तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि जनवरी 2023 में होने वाले पोंगल फसल उत्सव के अवसर पर राज्य में राशन कार्ड धारकों को 1001 किलो चावल और चीनी प्रत्येक को दी जाएगी। सभी चावल राशन कार्ड धारक श्रीलंकाई पुनर्वास शिविरों में रहने वाले परिवारों को शामिल करने के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री 2 जनवरी 2023 को पोंगल उपहार योजना का शुभारंभ करेंगे। पोंगल एक नृत्य भी है फ्रेंड्स। तो पोंगल नृत्य तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो आपको पूछे, पोंगल तमिलनाडु में और अट्टुकल पोंगल केरल में मनाया जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य के बांदीपुरा में पहला जनजातीय शीतकालीन पर्यटन महोत्सव आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का बी। जम्मू कश्मीर में हाल ही में बांदीपुरा में पहला जनजातीय शीतकालीन पर्यटन महोत्सव को आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा वी।
दिसंबर 2022 में जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा जिले में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया था। सभी भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक बाधाओं के बीच गुर्जरों की लड़ाई की भावना को चित्रित करते हुए दो आदिवासी समुदायों गुर्जरों और बकरवालों द्वारा गतका का प्रदर्शन किया गया। जम्मू और कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैटसन जनजातीय शीतकालीन महोत्सव अपनी तरह का पहला आयोजन है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस फिल्म ने नातू नातू और द लास्ट शो ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का सी, RRR। हाल ही में नातू नातू और द लास्ट शो ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी। दिसंबर 2022 में ऑस्कर 2023 पुरस्कारों के लिए विभिन्न श्रेणियों में 4 भारतीय फिल्मों को चुना गया। शॉर्ट लिस्ट की गई प्रविष्टि में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी में RRR का नातू नातू इंटरनेशनल फीचर फिल्म में अंग्रेजी में छेलो सो द लास्ट शो, डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में ऑल दैट फिट ऑफ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म श्रेणी में द एलिफेंट ह्यूबर में शामिल हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में वॉयकॉम 18 को दक्षिण एशिया में किस वर्ष की पेरिस ओलंपिक प्रसारण का अधिकार दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का ए, 2024। यानी कि हाल ही में वॉयकॉम 80 को दक्षिण एशिया में 2024 वर्ष के पेरिस ओलंपिक प्रसारण का अधिकार दिया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ए। वॉयकॉम 18 नेटवर्क ने दिसंबर 2022 में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए 2024 पेरिस ओलंपिक और 2024 युवा ओलंपिक के प्रसारण अधिकार हासिल कर लिए। इसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के बाजार शामिल हैं। यह अधिकार ओलंपिक खेलों के आयोजन करने, खेल के विश्वव्यापी विकास और ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए वितरित किए गए हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में निवेशक शिक्षा प्लेटफॉर्म रूट्स को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का बी, HDFC सिक्योरिटीज के द्वारा हाल ही में निवेशक शिक्षा प्लेटफॉर्म रूट्स को लॉन्च किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा बी। HDFC सिक्योरिटी ने दिसंबर 2022 में निवेशक शिक्षा प्लेटफॉर्म रूट्स लॉन्च किया। यह मूल्यवान जानकारी की कई रूपों को पेशकश करता है, जिसमें भारतीय वित्तीय बाजार पर लेख, विशेषज्ञों द्वारा पॉडकास्ट, वीडियो, ट्यूटोरियल और व्याख्याकार और सोशल मीडिया फीड शामिल हैं। पोर्टल में एक UGC सेक्शन यूजर जनरेटर कंटेंट भी शामिल है, जहां निवेशक और ट्रेडर उन विषयों का सुझाव दे सकते हैं जिन्हें वे सीखना चाहते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग किन देशों द्वारा किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का सी, उपयुक्त दोनों। यानी कि रूस और श्रीलंका में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि उपयुक्त दोनों। श्रीलंका ने दिसंबर 2022 में विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपये INR का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की। इसकी शुरुआत उन देशों को भारतीय रुपया व्यापार निपटान तंत्र के दायरे में लाने के लिए की गई है जहां डॉलर की कमी है। श्रीलंका के अलावा रूस, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये के इस्तेमाल पर सहमत हुई है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में देश का पहला ग्रीन स्टॉल ब्रांड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का ए, ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा हाल ही में ग्रीन स्टॉल ब्रांड लॉन्च किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टास लॉन्च किया है। यह अपनी तरह का पहला स्टील है जिसे पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके निर्मित किया गया है। यह पर्यावरण में शून्य कार्बन पदचिह्न छोड़ेगा। इस्पात उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7% CO2 उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे क्या इस पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देखेंगे। तो पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर था 1। क्वेश्चन नंबर था हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर 23 दिसंबर को।
क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अनुष्का शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में जनता के लिए देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय खुला? तो इसका राइट आंसर होगा इंदौर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 19 शहरों में 24x7 नल की पानी परियोजनाओं को शुरू किया? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। फरवरी 2023 में पहली बार विश्व टेबल टेनिस श्रृंखला कार्यक्रम की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य की सबसे कड़ाके की सर्दी का दौर चिल्लाई कला शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में तीसरे आसियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम में ग्रासरूट इनोवेशन प्रतियोगिता में कौन अव्वल रही? तो इसका राइट आंसर होगा शालिनी कुमारी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ग्रीन फील्डिंग पुरस्कार 2022 किस फील्डिंग ने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा UIDAI मुख्यालय भवन ने। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ब्रिटिश पत्रकार की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा शाहरुख खान। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 के कितने मामले पाए गए? तो इसका राइट आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अंतिम पंगाल को। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइंस व्यवसाय के प्रमुख कौन हुए? तो इसका राइट आंसर होगा आलोक सिंह। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में स्विट्जर एजाज खान के देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस सोशल मीडिया हैंडल के CEO ने अपने पद से ट्विटर हटने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ट्विटर से। लास्ट क्वेश्चन है 15, हाल ही में फिट एट एनी एज नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा PV अय्यर के द्वारा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जैनित अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।